नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर दी सलाह, कहा हमें सिर्फ नौकरी के लिए जिंदगी नहीं जीनी। राहुल गांधी के भाषण के बाद लोकसभा में विवाद तेज। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष। स्पीकर की टिप्पणी से नाराज, जल्द ही प्रस्ताव पेश करने पर विचार। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की पेशी पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा सीएम का इस तरह अदालत में आना ठीक नहीं, नई अर्जी दाखिल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करते रहे सपा विधायक। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे के वीडियो में दिखा आरोपी शिवम, फिर एफआईआर से नाम गायब, अज्ञात पर एफआईआर। उन्नाव भाजपा नेता देवीबख्श सिंह का निधन। 3 बार उन्नाव के सांसद रहे देवीबख्श सिंह, कानपुर के एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जहां जिला लोक संपर्क के कार्यक्रम में शामिल होकर मामलों का निस्तारण कराया, वहीं खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रस्तुत 17 में से 12 परिवादों का मौके पर ही समाधान कराते हुए सीएम सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बाद में ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने यहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ कर खिलाड़ियों के बीच 24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने बताया कि राज्य के 689 खिलाड़ियों ने 33 प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता कर 153 पदक जीते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 7-7 लाख, रजत पदक विजेताओं को 5-5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कप में 6 खेलों के 3600 खिलाड़ी शामिल हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला में यूनियन बजट 2026 महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख योजनाओं, प्रावधानों और उनके लाभों की जानकारी देना रहा। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। आज अंबाला जिले में हमने महिलाओं का एक महिला सम्मेलन किया है, जिसमें महिलाओं से 2026 के इस बजट में जो भी योजनाएं भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लेकर आई हैं, उनके बारे में चर्चा करी है। और आज जो है, मैं आप पत्रकार छायाकर बंधु जो आज यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरीके से एक ऐतिहासिक बजट इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लेकर आई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की सर में आपको बता चोट मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जेल में ही बंद अरुण चौधरी नामक कैदी पर लगा है, जिसको कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर से नीमका जेल शिफ्ट किया गया था। बताया गया कि कुछ नुकीली चीज से हमला किया गया। पुलिस ने अब्दुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, आल सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि हरियाणा के सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों एवं निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाए। प्रधान बुधराम ने बताया कि हमारी मुख्य मांगों में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार सफाई
कर्मचारियों व सीवर कर्मचारियों को पक्का करने, मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार मानदेय 26,000 रुपये देना, पक्के, कच्चे व दिहाड़ीदार कर्मचारियों का बीमा 50 लाख रुपए करवाना, ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाने पर 30 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में देने व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने संबंधी कई मांगों को पूरा किया जाए। ये 12 तारीख की जो हड़ताल है, इसके लिए स्टेट लेवल पर जो है ना विधायक साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है सभी जगह। और हमारी मांगे ये है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और टेक्का भरना बंद करो, और पुरानी पेंशन जो 2004 के बाद ख़त्म कर दी थी वो पेंशन लागू करो, और पंजाब के समान वेतन लागू। पहले भी हमारी मांगे तो ये बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा मैं आपको। एक तो ठेका पर था, बिल्कुल बंद करो। हमारी कई बार सरकार से बात हो चुकी है जनाब, तो सरकार ने हमारी मांगों पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। हमारे को आश्वासन दे देते हैं और कोई भी मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो हमारा ये जो 12 तारीख का राष्ट्रीय व्यापक हड़ताल का प्रोग्राम है, इसमें हम बढ़ चढ़कर सभी कर्मचारी, सभी विभाग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के बाद शाह खान सिविल अस्पताल स्थित मोर्चरी में तैनात एक डॉक्टर पर शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में 5,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा। इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों में भारी रोष फैल गया है। उन्होंने मोर्चरी परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनसे 5,000 रुपए की मांग की। जब परिजनों ने पैसे देने से इनकार किए तो इसका विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील और जरूरी प्रक्रिया में रिश्वत मांगना अमानवीय है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उन्हें परिजनों की शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कराई जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा की अति सुरक्षित मानी जाने वाली नीमका जेल के भीतर एक कैदी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जेल प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। एसीपी अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जेल के भीतर हुई इस वारदात के संबंध में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। जिस कैदी पर हत्या का आरोप है वह पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त है। जेल में सजा काट रहा था। नियमों के मुताबिक जेल के अंदर किसी भी कैदी की मौत होने पर जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच अनिवार्य होती है, जिसे शुरू कर दिया गया है। हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मियों की भूमिका भी अब जांच के घेरे में है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैदियों के बीच झगड़ा किस हद तक बढ़ा और सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अरुण है और एक का नाम अब्दुल रहमान है और तीसरे का नाम शोएब रियाज है। ये तीनों एक ही सेल में बंद थे। तो अरुण चौधरी ने सोते हुए अब्दुल रहमान पर अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और ये शिकायत हमें मिली। हमने इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती थी वो की जा रही है। घटना किस समय की है सर? रात में? घटना रात में करीबन 2-3 बजे के आसपास की है। तो शुरुआत में जो जेल प्रशासन जो अंदर उनको प्राथमिक चिकित्सा देता है वो देने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उनकी बॉडी को BK हॉस्पिटल, जो कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचा दिया गया। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां पेटीएम का डिलीवरी बॉय, आपको बता दें, मोटर चोर गिरोह का सदस्य निकला। गुरुग्राम का रहने वाला आरोपी दिन में नौकरी कर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस को खेतों से नलकूपों, मोटर चोरी के 24 मामलों में आपको बता दें 24 मामलों में आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी सुमित को 2 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस को उसके दूसरे साथियों की तलाश है। DSP रविंद्र कुमार ने बताया कि 8 फरवरी को रामगढ़ निवासी इंद्रजीत ने खेतों की रखवाली करते समय 2 युवकों को खेतों में देख लिया और
पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर गुरुग्राम के नानकपुरा निवासी सुमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुमित ने नानकपुरा के कर्मवीर के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी से चोरी की एक बाइक व मोटरसाइकिल भी चोरी की एक बाइक व मोटर बरामद की जा चुकी है। नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस स्टेशन सदर का रहने वाला है। उसने 8 तारीख को करीब 7 बजे एक शिकायत दी थी, जिसमें कि उसने बताया था कि वो खेतों की देखभाली के लिए जैसे गांव में खेतों में गया, वहाँ पे 2 व्यक्ति उसको नजर आए, जिसमें से वो एक जो कि हमने आज पकड़ा है, उसको वहाँ से मोटर उतारते हुए देखा, जो कि मौके पे ही उसको काबू किया। जब इसको काबू किया तो दौराने रिमांड जो पूछताछ, इसके 24 मुकदमे ऐसे हैं जो कि सदर पुलिस स्टेशन के दर्ज थे, उसमें से एक में आज हमने अरेस्ट किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जन जागृति आंदोलन की शुरुआत की है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी का कहना है कि मां नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण आस्था, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर घरों, नालों और उद्योगों का गंदा पानी नर्मदा में मिलाया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा वर्षों के बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी। वहीं अवैध रेत उत्खनन, जंगलों की कटाई और नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर शराब, मांस की बिक्री से धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। प्रकोष्ठ ने मांग की है कि नर्मदा में मिलने वाले सभी गंदे नालों को तत्काल बंद किया जाए, अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई हो और प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कार्य योजना लागू की जाए। सभी लोगों को नर्मदे हर, मैं अभी मां नर्मदा की परिक्रमा में थी और जो अनुभव मैंने वहां यात्रा के दौरान पैदल चलते हुए महसूस किए हैं, वही मैं आपके समक्ष तथ्यों के साथ रखूंगी। मां नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत गुजरात की जीवन रेखा है और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा ने या पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई नर्मदा यात्राएं प्रायोजित की। सोमवार को मिंटो हॉल में श्रम विभाग की विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य संहिताओं के प्रावधानों के संबंध में श्रमिक संगठनों, उद्योगों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्य की शासकीय अधिकारियों के मध्य साझा समझ विकसित करना तथा मध्य प्रदेश में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संवाद को प्रोत्साहित करना था। इस कार्यशाला में यूनिसेफ, बंधुआ मजदूरों के क्षेत्र में कार्य करने वाले और श्रम विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी खास तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि श्रम बंधुआ अधिनियम 1976 को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बंधुआ मजदूर की कुप्रथा के खिलाफ देश ने, समाज ने, कानून ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर काम किया। श्रम बंधुआ अधिनियम 1976 को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं। बंधुआ मजदूर की जो कुप्रथा थी, उसके खिलाफ पूरे देश ने, समाज ने, कानूनविद ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर काम किया। मध्य प्रदेश में कुल एक ही मामला नोटिस में आया था, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, बाद में उन पर मुकदमे बने हैं। एक मामला राज्य के बाहर कर्नाटका का है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में संतोष करने की बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब भी कोई एक भी मामला अगर रिकॉर्ड नहीं होता है तो हमारी बड़ी सफलता होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई से जहां कई जानें चली गई हैं, अब भोपाल में गंदे पानी सप्लाई का विरोध किया जा रहा है। गंदे पानी की सप्लाई, सीवेज की समस्या और 26 टन गौमांस मिलने को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम भोपाल कार्यालय का घेराव किया। गोविंदपुरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला और पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने कहा कि भोपाल महापौर की जानकारी में गौवंश स्लॉटर हाउस में काटे जा रहे थे। वहीं लगातार भोपाल की जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कभी भी इंदौर की घटना की पुनरावृत्ति राजधानी भोपाल में हो सकती है और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। इंदौर में दूषित
पानी और भोपाल में स्लाटर हाउस में गो हत्या को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया है। गो हत्या को लेकर हमने जो प्रदर्शन किया है, आप देखिए 26 टन गोमांस स्लाटर हाउस में पकड़ाता है और निम्नलिखित 4 लोगों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। और जब पानी की पीने के स्वच्छ की बात आती है, नगर निगम में जो जल सुनवाई हो रही है उसमें दूषित पानी को भी स्वच्छ करके पास कर दिया जाता है कि पानी साफ है। ऐसा भ्रष्टाचार नगर निगम में और प्रदेश सरकार में चल रहा है। आप देखिए, रावण ने साधु का भेष बना के माता सीता का हरण किया था, अपहरण किया था। वैसे ही ये भाजपा सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की, हिंदुत्व का और सनातन का चोला ओढ़ के हिंदुओं की आस्थाओं का अपहरण कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतलाम जिले के कालूखेड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार वसीम खान निवासी बोरखेड़ा से 10 ग्राम और एक बाइक सवार असलम खान निवासी जावरा से 10 ग्राम पदार्थ एमडी के साथ गिरफ्तारी की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। 2 युवक अलग अलग अवैध रूप से मादक पदार्थ क्षेत्र में बिक्री हेतु लेकर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर संदिग्ध युवकों को रोका गया। दोनों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 20 ग्राम एमडी बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त, सप्लाई नेटवर्क और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग से अहम खबर। हादसे में बाल बाल बचे पूर्व मंत्री योगेंद्र शाव। आपको बता दें, केरेडारी प्रखंड के जोरदाग गांव में वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पूर्व मंत्री योगेंद्र शाव सहित अन्य लोगों को आई मामूली चोट। एक साथ 2 टायर फटने से अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी। ग्रामीणों ने मददगार बनकर सीधी कराई पूर्व मंत्री की गाड़ी। खबर हजारीबाग से है, जहां बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना देते हुए विवाहिता की हत्या सहित उसकी नवजात बच्ची की भी संदिग्ध हालातों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका की मां गीता देवी ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित मां के मुताबिक बेटी स्नेहा कुमारी को थाना क्षेत्र के चालकारी निवासी ससुराली जन 11 जुलाई 2019 में विवाह के बाद से ही प्रताड़ित करते आ रहे थे। पिछले साल बेटी ने दूसरी संतान के रूप में पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद से प्रताड़ना अधिक बढ़ गई और 22 नवंबर 2025 को संदिग्ध हालातों में नवजात बच्ची की मौत हो गई। गीता देवी के मुताबिक 31 जनवरी 2026 को बेटी स्नेहा की मौत की खबर पाकर पहुंचने पर उसका शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 38.80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10,100 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र अंतर्गत सिमरा रेस्ट हाउस के पास पेट्रोल पंप के पीछे अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की खबर पुलिस को मिली। सूचना सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध युवक को मौके से हिरासत में लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से 38.8 ग्राम ब्राउन शुगर 10,100 रुपए की नकदी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह बाहर से ब्राउन शुगर लाकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बेचता था।
बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बता दें बड़का गांव डेली मार्केट में 7 फरवरी को नंदिनी ज्वेलर्स में हुई लूट के विरोध में व्यावसायिक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग उठाई है। इंस्पेक्टर ललित कुमार ने व्यावसायिक संघ के नेताओं को मामले की तलाश जारी होने की जानकारी देते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने चौक इलाके में CCTV लगवाने और नो एंट्री का पालन कराने पर भी जोर दिया। अगली खबर बेमेतरा से, जहां भाजपा नेता पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। गले पर ब्लेड मारकर हमला किया गया, उनको अधमरा किया गया। गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। वर्तमान सरपंच पुत्र ने घटना को अंजाम दिया। थान खंभरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरगा का यह पूरा मामला है। रायगढ़ जिले के आपको बता दें घरघोड़ा में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक होटल संचालिका की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी ट्रेलर गाड़ी को किराए पर लिया गया और फिर शातिर तरीके से उसका डाला बेच दिया गया। आरोपी इंजन को भी ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता और GPS लोकेशन ने उनकी पोल खोल दी। SSP शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घरघोड़ा निवासी मीना चौहान ने शिकायत किया था थाना घरघोड़ा में कि परमेश्वर चौहान नाम के व्यक्ति ने उनकी गाड़ी के दस्तावेजों को जो अधूरा था उसको पूरा करा देगा और उनकी ट्रेलर को किराए पे चलाएगा और 85,000 रुपया महीना किराया देगा। परमेश्वर चौहान अपने साथी लीलांबर चौहान के साथ आकर 20 जनवरी को देखने आया था और 22 जनवरी को दोनों साथी आकर उसके ट्रक को ले गए थे। ये कह के गए उस दिन गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद आकर लिखा पढ़ी करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बालोद जिले से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई, जहां मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए बालोद पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल थाना बालोद और थाना गुरूर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तमोरा परशोदा में स्थित मंदिरों में चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं ने क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया था। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल व पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आज अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पंचायत मारू क्षेत्र में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से निर्मित 82 दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया। लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए इन पक्के निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर सुबह से ही गरज रहा। इस अचानक और व्यापक कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में विरोध की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया। कुल 82 अवैध दुकानों और मकानों को ढाया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की। खबर आपको लखनऊ से बताने जा रही है। यूपी इको टूरिज्म विकास बोर्ड की अहम बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। इको टूरिज्म पर सीएम योगी के निर्देश है कि निवेश और रोजगार को पर्यटन स्थल बनाया जाए। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है।
इको टूरिज्म पर सीएम योगी के आदेश हैं। निवेश और रोजगार का केंद्र बनेंगे पर्यटन स्थल। इस वक्त की अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। मथुरा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां सीडीएस नगर के सामने गैस लाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से बढ़ते तेजी से गैस रिसाव हुआ। टोरेंट कंपनी की बताई जा रही है गैस पाइपलाइन। मौके पर पहुंचे कंपनी के मैकेनिक ने रिसाव को किया बंद। फिलहाल पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा होने से टला। ये माहौली रोड पे सीडीएस नगर के पास में है ये जगह। और हुआ ये था कि बिना इन्फॉर्मेशन के कोई जेसीबी से समर के लिए खुदाई करवा रहे थे। कुछ काम होना था उनका, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं। और यहाँ पे हाई प्रेशर लाइन है 90 mm, तो जेसीबी से वो डैमेज हो गई। इसके कारण गैस सप्लाई बाधित हो गई। हमें जैसे ही सूचना मिली है हमने तुरंत पहले बाल बंद करे, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे। एक पीछे बाल है और एक इससे आगे है, दोनों को बंद कर दिया है। जब कोई खतरे की बात नहीं रही उसके बाद हम यहाँ आए। हमने लोगों को हटाया है कि यहाँ गैस है, यहाँ खड़े होना सही नहीं है तुम्हारा। फिर उसके बाद हमने एक्सकवेशन का काम किया है। लखनऊ के चौधरी चरण से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग में लगभग 2 करोड़ रुपए के मूल्य की नशीली दवाओं ड्रग्स की खेप पकड़ी है। ये बरामदगी बैंकॉक से आए के यात्री के पास से हुई। जानकारी के अनुसार फ्लाइट दुबई की विमान संख्या FZ146 से बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे एक संदिग्ध यात्री को कस्टम अधिकारियों ने जांच के लिए रोका। सघन तलाशी के दौरान यात्री के ट्रॉली बैग से अंदर 8 टिन बॉक्स मिले। जिन बॉक्सों में खोला गया तो उनमें भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। खबर गाजीपुर से, जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे कैलाश यादव ने उनके पैतृक निवास पर जागीरपुर विधायक व उनके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र यादव द्वारा 10वीं पुण्यतिथि मनाई। पुण्यतिथि में शामिल होकर सांसद अफजाल अंसारी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जान से खतरे से भयभीत होकर प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित न होने का वाकया जो है वह हास्यास्पद है। लोकसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष पीएम को सदन में खतरा होने का स्वीकारोक्त करें। स्वर्गीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे जनपद से और आसपास के जनपदों से भी तमाम समाज सेवी इकट्ठा होते हैं और
उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे जीवन के पथ पर समाजवादी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। पिताजी की 10वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हर साल समाजवादी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और लगभग सभी दलों से लोग पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। इस वर्ष हम लोग गरीब, दबे कुचले जो पिताजी अपने समय में हमेशा गरीबों की मदद करते थे, हम लोगों ने इनके लिए साड़ी और बुजुर्गों के लिए धोती और कुर्ता की व्यवस्था करने का काम किया है, इनका सम्मान करने का काम किया है। खबर मथुरा से, जहां बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा यानी मंदिर में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों का अलग अंदाज दिखाई दिया। प्रदर्शन करने आए तकरीब 40 महिला पुरुष सीमा प्रहरियों ने सेवा भाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मंदिर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सभी ने मिलकर पूरे मंदिर में झाड़ू लगाने के बाद वाइपर से उसकी धुलाई भी की। आज बरसाना के हमारे राधा रानी मंदिर में बीएसएफ के जवानों की एक टुकड़ी आई और उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। उसके बाद जब दोपहर में हमारे मंदिर के दर्शन पट बंद हो जाते हैं राजभोग आरती के बाद, तो हमारे जो नियमित सफाई की सेवा है, हमारे जो सफाई कर्मी जब सफाई करने लगे तो बीएसएफ की जो मथुरा में स्थित एक बटालियन है, जो उन्होंने बताया कि 167 बटालियन और उसी के महिला और पुरुष जवान हमारे मंदिर में आए। तो जब हमारे सफाई कर्मियों को सफाई करते हुए देखा तो उनके मन में भी श्रद्धा भाव जागा और उन्होंने भी सफाई करने का अनुरोध किया। खबर एटा से, जहां बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अलीगढ़ जाते समय टोल प्लाजा पर बातचीत करते हुए दावा किया है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का पूरी तरह से पालन करती है, इसलिए उन्होंने जितनी भी संख्या में भारी उनकी हिस्सेदारी का नारा दे रखा। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए सभी को वोट का समान अधिकार दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 7 फरवरी को पार्टी की मुखिया बहन मायावती का संबोधन सुनकर बसपा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। जनपद एटा में एक बार फिर बीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी हैं, वो आए हुए हैं, आगमन हुआ है उनका। आखिर आए इस जनपद में एक बार भ्रमण किया, उनका भ्रमण है, तो आखिर क्यों है और अपने मतदाताओं को किस तरीके के ये मतलब निर्देश दिए हैं? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के न्यूज इंडिया में। सर, जैसे आपका एटा में आगमन हुआ है, आगे के जो अपने पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या निर्देश है? देखिए, अभी आज तो मैं जो एटा आया हूँ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने अभी 7 तारीख को एक प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथियों की बैठक मैंने बुलाई, जिसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और प्रभारी तक बुलाए गए थे। तो बहन जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके बहन जी ने निर्देशित कर दिया है और कल एक धम्म महासम्मेलन है अलीगढ़ में, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो इस बीच में क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है, तो इस नाते मैंने सोचा कि मैं इधर अपने अलीगढ़ जनपद के लोगों से मुलाकात करते हुए चला जाऊँ। मैं यहाँ मिला लोगों से, वही अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए आऊँगा। बिल्कुल। एक और लास्ट सवाल है कि फिल्म को लेकर बहन जी ने पूरी तरह से ये कहा है कि वास्तविकता ये जो सवर्णों पर मतलब अत्याचार जो पंडित मतलब एक फिल्म में दोहराया गया है कि मतलब इन पर अत्याचार किया जाए, मतलब इस तरीके के मतलब ट्वीट एकदम पक्ष में किया है बहन जी ने, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब विचारों पर चलती है, बाबा साहब मिशन हिसाब चलती है, बाबा साहब संविधान की ईमानदारी लागू कराना चाहती है। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी भी जाति धर्म समाज के साथ नाइंसाफी किया है? नहीं किया। तो बहुजन समाज पार्टी भी इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी अगर होती है तो उस पर हमारी नेता स्टैंड लेती है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी में हम अगर दे रहे हैं तो उनके मान सम्मान में भी खड़े होते हैं। किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो हमारे नेता मान्य बहन जी उसमें उसका सहयोग करते हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि वास्तविकता है कि जब तक जिसकी हिस्सेदारी जितनी उतनी ही उसकी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एटा में इनका आगमन हुआ और इनका ये प्रोग्राम लगा हुआ है नजदीकी अलीगढ़ में, जो पूरी तरह से ये उसमें प्रतिवाद करेंगे।
अब देखने वाली बात है कि एटा में इस तरीके से मतलब पूरी तरह से इनको पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आगे 27 का भी उन्होंने नारा दिया है कि 27 में सरकार बनने जा रही है। एटा से ज्ञानेश कुमार की निधन। खबर और यह से जहाँ फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती द्वारा फिल्मी अंदाज में स्वयं को फरार होने का ड्रामा रचने का अजीबोगरीब सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती सुनियोजित ढंग से अपने कपड़ों में सांप की केचुली लपेटकर बिस्तर पर रख दी और सुबह स्वयं गायब हो गई। सुबह परिजनों का नज़ारा देखने के बाद पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह बात फैल गई, जिससे ग्रामीणों के बीच लड़की के नागिन बनने की अफवाह को पंख लगते देर नहीं लगी। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजन चुप्पी साधे रहे। पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर खोजबीन के प्रयास शुरू किए। थाना प्रभारी अजय कुमार कहानी को फिल्मी ड्रामा बताते हुए जल्द युवती की बरामदगी होने की बात कही है। खबर पीलीभीत से है, जहां शहर की यातायात व्यवस्था और सड़कों की काबिज अतिक्रमण एक बार फिर जान के दुश्मन बन गए। स्टेशन रोड पर मोहल्ला सुनगढ़ी निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग माया देवी की मृत्यु हो गई। हादसा उस समय हुआ जब माया देवी अपने भतीजे की बहू भागवती के साथ नगर पालिका कार्यालय में नोटिस संबंधी दस्तावेज जमा करने जा रही थी। स्टेशन चौराहे से छतरी चौराहे की ओर बढ़ते समय LH चीनी मिल से गन्ना खाली कर लौट रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त भाग्यवती सड़क के किनारे फोस्ट रेट की दुकान पर रुकी हुई थी। RBI के निर्देश पर 9 से 13 फरवरी तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में जनपद चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर से जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने वित्तीय जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के हाथों से आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 तारीख से 13 तारीख तक एक वित्तीय जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने भी जनमानस हैं जो खाता धारक हैं बैंक में, उनको KYC के संदर्भ में जागरूक किया जाएगा। KYC एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उसके माध्यम से ही अगर जिसके खाते में KYC अपडेट रहता है, उसी के खाते में जो सरकारी सहायता की सुविधा है वो आसानी से पहुंच सकती है। साथ साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो डिजिटल धोखाधड़ी, जैसा कि बहुत आजकल संज्ञान में आ रहा है, उससे जागरूकता और उससे बचाव के साधन बताने का भी एक उपक्रम है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां RTO प्रशासन ने अभियान के तहत रोडवेज बसों की फिटनेस जांचते हुए चालकों परिचालकों को जागरूक बना सड़कों सुरक्षा की शपथ दिलाई। बता दें, परिवहन विभाग शासन सहित जिला अधिकारी AK द्विवेदी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान संचालित कर रहा है। आज RTO प्रशासन कृष्ण कुमार यादव विभागीय सहयोगियों सहित रोडवेज डिपो पहुंचे। उन्होंने ARM रोडवेज राजेश कुमार की मौजूदगी में रोडवेज बस अड्डा लालगेट पर बसों की फिटनेस जांची। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज स्थित AP पब्लिक स्कूल में भव्यता से फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुमकुम रस्तोगी, अंशुल रस्तोगी, सोनम रस्तोगी, श्वेता रस्तोगी, प्रबंधक प्रदीप रस्तोगी, प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष अशोक रस्तोगी व प्रधानाचार्य भास्कर शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र के पिपलौदी खुर्द में AIMI महासभा उस वक्त सियासी चर्चा केंद्र बन गई जब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच से उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती का दावा किया और विरोधियों पर तीखा हमला भी बोला। उत्तर प्रदेश में MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो 2 इलेक्शन अब तक हारी है, उसके बाद भी इसके हौसले, इसके कार्यकर्ताओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हार कर के ही जीता जाता है। एक शेर है ना कि गिरते हैं सहसवार भी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।
तो हम यकीनन जो विरोधी ताकतें, जो अपोजिशन हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था, महाराष्ट्र और बिहार की जनता ने जवाब दिया। जिस तरीके से समाजवादी के लोग जाकर के पूरी टीम महाराष्ट्र में पड़ी थी, लेकिन अबू आसिम आज़मी की विधानसभा के एक भी पार्षद नहीं जीत पाए और 72,000 वोट वहां पर लोगों ने दिया MIM को। खबर बलिया से, जहां जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम शर्मा ने अपने साथियों सहित CMS से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार कर सरकार व शासन की मंशा के अनुरूप मरीजों तीमारदारों को सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही अस्पताल में चरम पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने पर जोर दिया है। लगभग 10:30 से 11 बजे एक श्री प्रेम वर्मा अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए अपने कई साथियों के साथ आए थे और एक उनका जो अवलोकन था अपने जिला चिकित्सालय की चिकित्सीय सेवा में जो कमियां उनको दिखी थी, उन कमियों को नरेट करते हुए कागज पत्रावली एक हमें ज्ञापन के रूप में दे गए हैं। उन्होंने ज्ञापन प्राप्त किया और उसको जो भी बातें रही संबंधितों को जहां सुधारात्मक कार्रवाई। जनपद बलिया में जिला अस्पताल के अंदर जो दुर्व्यवस्था है, आप देखेंगे कि सारे डॉक्टर जितने भी हैं अपने आवास पे 300, 400, 500 रुपये लेके प्रैक्टिस करते हैं। 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे तक OPD में नहीं बैठते हैं। जो आम नागरिक है, आम जनता है, गरीब जो दूर दूर से आता है इलाज कराने, मजबूरी में तो घंटों वेट करता है या तो फिर उनके आवास पे जाके पैसा देके इलाज कराता है। उस मुद्दे को लेकर के और ऑपरेशन जब होता है तो कहते हैं लोग कि ये सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के महोबा में फेयरवेल पार्टी के बाद स्टंटबाजी कर रहे छात्रों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार की पोल तोड़ते हुए बाउंड्री वाल से टकराकर पलट गई। स्टंटबाजी के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी कार के वीडियो कैमरे में CCTV कैमरे में कैद हो गए, जो छात्रों को परिजनों की लापरवाही के साथ यातायात पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि हादसे में शिकार हुई सभी छात्र बाल बच गए। ये मैं यहाँ पर ड्यूटी पे था, आया तो देखा कि यहाँ 15-50 लड़के गाड़ियों से आए हुए हैं। तो गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से चला रहे थे। एक आध को मना भी किया लेकिन वो नहीं मान रहे थे और गाड़ी यहाँ से उस गेट तक ले गए, इसलिए गेट वो बंद था तो वहाँ से दौड़ा, बहुत तेज़ी में लाए हैं और लाते लाते यहाँ पर जो है गाड़ी खंभे में मार कर वो पट्टी भी गिरा दी गई है। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, ड्यूटी करने में भी असमर्थ हैं, करते हैं, मजबूरी करते हैं, क्या परेशानी। लड़के इकट्ठा हो रहे थे, ये अब ये नहीं मानो घूमने आए कि किस लिए आए हैं, शादी समारोह में आए या कैसे आए हैं, ये तो वही लोग बता पाएंगे जो जैसे आए हैं। हम लोग तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं। कानपुर का हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट मामला एक कानूनी मोड़ खड़ा हो गया, जहां एक तरफ पुलिस की जांच आरोपी शिवम मिश्रा की घेराबंदी कर रही है, वहीं बचाव पक्ष ड्राइवर थ्योरी पेश कर मामले में नया मोड़ दे दिया। आरोपी शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर पुलिसिया जांच को चुनौती दी। उनके मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। आगे कार्रवाई ऐसा है कि अभी कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगने के बाद में जो कल की डेट वो उसमें फिक्स हुई है हियरिंग की। कल ही जो भी आगे कार्रवाई होगी वो कल आगे प्रोसीडिंग में आएगी। शिवम से बात हुआ, शिवम क्या उस वक्त गाड़ी में मौजूद था? शिवम बताया शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस वहाँ पे आए हैं सामने, तो सामने उन्होंने बताया कि शिवम ही गाड़ी चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं, उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 16 में आज जबरदस्त सियासी और सामाजिक उबाल देखने को मिला। डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर भारतीय किसान परिषद के बैनर तले सैकड़ों परिवारों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर पहलवान खलीफा के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में बिजली विभाग के हाथ पर फूल गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 16 स्थित मुख्य अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया। किसानों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका आरोप है कि डूब क्षेत्र के लोग वर्षों से बुनियादी सुविधा यानी बिजली कनेक्शन के लिए भी भटक रहे हैं। बिजली और पानी
पुस्ता पार के 2.5 लाख लोग लगभग 15 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उन्हें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का अधिकार है भैया। ये धर्म नहीं है किसी के घरों में जो है लाइट जले और किसी घरों में अंधेरा रहे। ये तो प्रधानमंत्री की योजना भी है भाई, और प्रधानमंत्री की योजना को आप लागू नहीं कर रहे। पुस्ता पार के लोग जब तक लाइट और पानी नहीं मिलेगा, विद्युत विभाग पर आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना। निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद अपना हक लिए बगैर पीछे हटने वाली नहीं है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामबाग इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जहां एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना बजरिया पुलिस को आज एक सूचना मिली थी कि पी रोड स्थित क्रियाकर्म घर में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की गई तो पाया कि वो शव कैलाश गौतम नाम के व्यक्ति का है, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी और जो वहीं क्रियाकर्म घर में ही साफ सफाई का काम करते थे और वहीं पर रहते भी थे। मृतक के परिजन भी मौके पर आ गए थे। फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक का शव है उसको नियमानुसार कब्जे में लेकर के पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। इसमें आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके। यह विशेष अभियान 1 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक निरंतर चलेगा। आज जनपद न्यायालय औरैया में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक साक्षरता का एक प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें विधि कॉलेज के छात्रों द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया और काफ़ी मात्रा में वो लोग उन्होंने जो है एकत्रित होकर आम जनमानस को इसके प्रति जागरूक किया है। क्योंकि इस समय जो है परिसर में काफ़ी जो है वादकारी उपस्थित है, उनके बीच में आमतौर पर इसको प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग एकत्रित हुए थे। अब ये कहना चाहूँगा, एक नुक्कड़ नाटक एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक आम जनमानस बिल्कुल आम भाषा में आम तरीके से इस चीज़ को समझ सके। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बीघों जमीन पर फैली अवैध प्लॉटिंग पर पीला पंजा चलवाया। भूमि माफियाओं ने अलग अलग स्थानों पर मनमानी ढंग से अवैध प्लॉटिंग करते हुए शासन की लाखों रुपए की राजस्व की चपत लगाने का सिलसिला शुरू कर रखा था। खबर बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा क्षेत्र में शिवनाव गांव में तेज दुर्गंध उठने पर अंदर जाकर देखने पर अमरनाथ का शव पड़ा पाया गया। घर से शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के महोबा में अगर आप कार चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए और हेलमेट लगाकर ही कार चलाएं, क्योंकि अब बिना हेलमेट कार चलाने में आपका चालान हो सकता है। जी हां, महोबा जिले में एक कार का चालान इस बात पर हो गया क्योंकि चालक हेलमेट नहीं लगाया था। फिलहाल पुलिस ने बिना हेलमेट कार चलाने को 1000 रुपये का चालान कार मालिक को भेजा। कार में हेलमेट न होने पर चालान फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, समस्या ये है कि सरकार का नया नियम आ चुका है जिसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। खड़ी गाड़ी में या चलती गाड़ी के अंदर हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। अब कौन सी गाड़ी के अंदर? 4 व्हीलर के अंदर। कहाँ पर चालान हुआ? ये कुल पहाड़ के पास चालान हुआ है खड़ी गाड़ी में। कैसे आपको जानकारी? मेरे मैसेज आया मोबाइल में 5 मिनट बाद, तो मैंने देखा तो उसमें लिखा था हेलमेट लगा के चलिए 4 व्हीलर के अंदर, नहीं तो चालान है। और 1000 रुपये का चालान किया है। कौन है ये कुल पहाड़ SI ने किया है। सर, एक खड़ी गाड़ी में चालान हो गया है मेरा। कैसे हो गया? गाड़ी मेरी खड़ी थी तो उन लोगों ने चालान कर दिया। खड़ी गाड़ी में हेलमेट अलाउ है कह रहे। क्या आप हेलमेट नहीं लगाए थे कार में? नहीं। नया नियम आ गया है क्या कि हेलमेट लगाना पड़ेगा कार? आपको जानकारी नहीं है कि नया नियम अलाउ कर दिया हो।
कानपुर जनपद के बिठूर स्थित राजा नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु की मौत के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। शिशु की मौत के द्वारा सीएमओ द्वारा गठित टीम ने अस्पताल की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की ओर से भारी कमियों और लापरवाही उजागर हुई थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।